नमस्कार दोस्तों, आपके साथ ने, समर्थन ने और मेरे वीडियो जिस तरीके से आप देख रहे हैं उसने मुझे बहुत हौसला दिया है। ये उम्मीद दी है कि अगर कंटेंट बहुत अच्छा है तो लोग उसको पसंद करते हैं और देखते हैं। तो यह जो एक फरेब है कि हल्का, सस्ता और चाइनीज़ माल टाइप कंटेंट ही चलता है, इसको आपने रद्द किया है, खारिज किया है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो कुछ भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा वो एक सही और सच्ची तस्वीर उस सवाल पर आपके आगे रखेगी। आज हिंदुस्तान के उस बादशाह की बात करते हैं जिसको लेकर के चर्चा बहुत ज़्यादा है, बवाल है और पता नहीं कितने तरह के नैरेटिव्स लोग खड़ा कर रहे हैं। हिंदुस्तान का बादशाह जिसने तलवार के जोर पर अपनी रियाया को मुसलमान बनाया, जिसने गैर मुसलमानों का बेहिसाब कत्ल करवाया, जिसने काशी, मथुरा और सोमनाथ जैसे मंदिरों को ध्वस्त करवाया, मंदिरों और आश्रमों की संपत्ति जब्त करवाई, अकबर के हटाए हुए जजिया को फिर से लागू करवाया, हिंदू पर्व त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर पाबंदी लगा दी। उस औरंगजेब को आप इस्लाम का झंडा बरदार तो कह सकते हैं, लेकिन वह हिंदुस्तान का, भारत का शासक तो हरगिज नहीं था। मैं औरंगजेब का बर्बर तरीके से गुरु तेग बहादुर और संभाजी को मारने या फिर राजस्थान और दक्षिण भारत में कहर बरपाने की बातों को फिलहाल अलग कर रहा हूँ, ताकि साम्राज्यवादी अभियानों की क्रूरता की आड़ में औरंगजेब की हिंदुओं और सिखों को लेकर जो भयानक और बेइंतहा घिनौनी नफरत थी उसका सच ढक नहीं सके, उसका असली खूंखार चेहरा सामने आ सके। तो आज द तंदूर टॉक में अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद यानी औरंगजेब यानी आलमगीर की ऐतिहासिक दस्तावेजों के हवाले से असलियत जानते हैं। आलमगीर यानी कि दुनिया को जीतने वाला, लेकिन औरंगजेब ऐसा शासक था जो अपनी जिद, अहंकार, ताकत और कभी ना खत्म होने वाली जंगों के आगे ही हार गया। जिस शासक का साम्राज्य मुगलिया हुकूमत में सबसे बड़ा माना जाता है, वह अपने आखिरी खत में लिखता है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा था। राज करने के दौरान मैंने जो भी कुछ किया उसने बस दुख और निराशा छोड़ी। मैंने जो भी किया है, अल्लाह मुझ पर रहम करे। मैं एक बादशाह के तौर पर नाकाम हो गया। ये औरंगजेब लिखता है। हमारे देश में इतिहास लिखने वालों, उसके टिप्पणीकारों और इतिहासविदों यानी कि इतिहास के पंडितों के साथ समस्या ये रही है कि अधिकतर वैचारिक रूप से बहुत दरिद्र रहे। ज्ञान के पास दृष्टि नहीं हो तो वो अज्ञान से अधिक खतरनाक होता है। इतिहास कभी संतुलन और समन्वय का नहीं हो सकता है, वह सिर्फ और सिर्फ सत्य का होता है। औरंगजेब एक अत्याचारी, दमनकारी, जन विरोधी, क्रूर, बर्बर और सनक की हद तक का इस्लामी शासक था, ये बड़ा सच है। उसके दौर के इतिहासकार मनुची के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि कमज़ोर तबके के हिंदू जो जजिया नहीं चुका सकते थे, वे अगर अपमान, उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए इस्लाम कबूल कर लेते थे तो औरंगजेब खुश हुआ करता था। अब आप बताइए कि जो बहुसंख्यक आबादी के सामने इस्लाम या दमन का विकल्प रखता हो तो फिर वो आम आदमी क्या करेगा? वो आदमी भारत का शासक कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब के बारे में लिखा है कि वह एक कट्टरपंथी मुस्लिम शासक था। फिर आज के भारत के लिए अगर आप उसे आदर्श या बेहतर शासक कहते हैं तो आप मौजूदा संवैधानिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष भारत की व्यवस्था पर हमला करते हैं, यही माना जाना चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, किसी शासक के साम्राज्यवादी अभियानों, अत्याचारों और छल प्रपंचों से औरंगजेब को मैं मुक्त करके भी बात कर रहा हूं। ना तो राजपूतों के खिलाफ, ना मराठों के खिलाफ और ना ही सिखों के खिलाफ उसने जो जुल्म ढाए उसको मैं
फिलहाल चर्चा के दायरे में ला रहा हूं, क्योंकि कई इतिहासकार औरंगजेब को इसी नाम पर बचाने और भारत का महान शासक बताने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब मैं उस इतिहासकार पर आता हूं जिसने सबसे अधिक प्रामाणिक और निष्पक्ष इतिहास औरंगजेब के ऊपर लिखा है। उनसे ज़्यादा प्रामाणिक और उतना विशद तैयारी के साथ, रिसर्च के साथ किसी ने भी औरंगजेब पर काम नहीं किया। उनका नाम था जदुनाथ सरकार। 5 वॉल्यूम में हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, यह और एक किताब है इंडिया ऑफ औरंगजेब, टोपोग्राफी, स्टैटिक्स एंड रोड्स। यह किताब उन्होंने 1901 में लिखी और जो 5 वॉल्यूम्स वाली सीरीज है वो जदुनाथ सरकार ने 1912 से 2024 के बीच लिखा। जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब पर कैसा काम किया है ये बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सही अंदाज़ा लग सके कि उन्होंने क्या क्या किया औरंगजेब के इतिहास को ठीक तरीके से रखने के लिए। इंग्लैंड और भारत के कई महत्वपूर्ण फारसी जो पांडुलिपियाँ थीं उनको उन्होंने ढूंढा, ख़ास तौर पर इंडिया ऑफिस, ब्रिटिश म्यूजियम, बोडलैंड लाइब्रेरी और इन सब के साथ साथ पेरिस, लिस्बन और बर्लिन जैसी जगहों से उन्होंने अपने पैसे से दस्तावेजों की कॉपी करवाई। जदुनाथ सरकार ने देश के भीतर तो दिल्ली, रामपुर, लाहौर, हैदराबाद और मुस्लिम सत्ता के जो दूसरे सेंटर्स रहे वहाँ पर बहुत सारी सामग्रियाँ खोजी। जयपुर स्टेट के म्यूजियम में बेहद महत्वपूर्ण फारसी सामग्रियाँ मिली जो वहाँ धूल खा रही थी। जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब को मुकम्मल तरीके से परखने और इतिहास में दर्ज करने के लिए अपने 9 साल खपाए। यह छोटा ब्रीफ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि इसके आगे जो कुछ मैं कहूँगा उसकी एक मजबूत बुनियाद होगी, क्योंकि वह सब आचार्य जदुनाथ सरकार की किताबों के हवाले से होंगे। अंग्रेजी लिंग्विस्टिक्स, अंग्रेजी साहित्य और हिस्ट्री के मूर्धन्य विद्वान जदुनाथ सरकार। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, इस किताब में वे बनारस के एक पुजारी को औरंगजेब ने जो दस्तावेज दिए थे उसके हवाले से लिखते हैं कि उनका धर्म यानी इस्लाम नए मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं देता है, इसलिए वे मंदिर नहीं बनवा सकते। औरंगजेब ने शुरुआत में यह भी कहा कि इस्लाम पुराने मंदिरों को तोड़ने की इजाज़त भी नहीं देता है, लेकिन बाद में उसने ऐसा नहीं माना। उड़ीसा में कटक से लेकर के मिदनापुर तक, जो आज पश्चिम बंगाल में है, इस पूरे इलाके में जितने भी मंदिर 10-12 साल पुराने थे उन सब को तोड़ने का फरमान औरंगजेब ने सुनाया। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 1665 में औरंगजेब ने यह कहकर दिवाली पर रोक लगा दी कि यह अंधविश्वास है, हिंदुओं का पाखंड है, बाजार वगैरह रोशन नहीं होने चाहिए। 1666 में हरिद्वार में जब कुंभ लगा हुआ था तो कुंभ मेले पर उसने हमला करवा करके हजारों हिंदुओं को कटवा दिया। उसके शासन में पुराने मंदिरों की मरम्मत को मंजूरी नहीं थी। 1669 में बादशाह का आदेश आया कि काफिरों यानी कि गैर मुसलमानों के स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त कर दो, उनकी धार्मिक शिक्षा और प्रथाओं को खत्म कर दो। जिस जजिया को अकबर ने खत्म कर दिया था उसको औरंगजेब ने हिंदुओं पर लादा और अपने मुलाजिमों को फरमान दिया कि तुम्हें बाकी करों में छूट की आज़ादी है, लेकिन काफिरों पर जजिया लगाने में मुझे मुश्किल से कामयाबी मिली है, इसलिए अगर कहीं तुम लोगों ने जजिया में छूट दी तो यह इस्लाम के खिलाफ होगा। आप यह जानिए कि जजिया देने वाले को वसूली करने वाले मुलाजिम के पास नंगे पैर आना होता था और मुलाजिम कहता था, वो जिम्मी जजिया दे। जिम्मी का मतलब जिसका जिम्मा किसी ने ले रखा है। गैर मुसलमानों की सुरक्षा और उनके रहने के एवज में एक टैक्स लिया जाता था जिसे जजिया कहते हैं। अगर औरंगजेब भारत का बादशाह था और वह मुल्क को अपना मानता था तो इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी थी, हिंदू आबादी, उसके ऊपर उसने इतने जुल्म क्यों उठाए?
कहने वाले कहने लगते हैं कि नहीं, औरंगजेब तो बड़ा शासक था, लेकिन किस लिहाज से? आप इतिहास के पन्नों में आइए, जो सच हैं, जो दस्तावेज हैं, उनके हवाले से औरंगजेब पर चर्चा कीजिए, बहस कीजिए और फिर समझिए कि वो शासक कैसा था। मथुरा में जिस जगह को भगवान कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है, वहां मंदिर था। औरंगजेब ने 1660 में आदेश दिया कि मंदिर को तोड़कर ईदगाह बनाओ। उसी आदेश पर मंदिर का आधा हिस्सा तोड़कर ईदगाह बनाई गई, जो 1669 में पूरी हुई। मथुरा में औरंगजेब ने 78 मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर, आप जानते हैं, इस देश में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें सोमनाथ का मंदिर है। वैसे वो कई बार टूटा, कई हमलावरों ने उस पर आक्रमण किया, लेकिन हिंदुओं ने उसको बार बार खड़ा किया और वहां पूजा की। औरंगजेब ने 1665 में सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। मंदिर ध्वस्त हो गया। बाद में उसको पता चला कि हिंदू फिर वहां जाकर के पूजा करने लगे हैं, तो उसने फौज भेज करके बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। वो हिंदुस्तान का शासक था। 18 अप्रैल 1669 औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया कि काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसको तोड़ दिया जाए। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी जो कोलकाता में है वहां आज भी सुरक्षित है। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को बताया गया कि मंदिर को तोड़ने का काम पूरा हो गया है। उस दौर के लेखक साकी मुस्तईद खान, उनकी किताब है मासरे आलमगीरी, उसमें वो लिखते हैं कि मंदिर की जगह शाही आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। इसलिए ज्ञानवापी के सामने आप देखेंगे तो नंदी का चेहरा है। जो विश्वनाथ मंदिर है उसकी तरफ पीठ है नंदी की। मंदिर का जो सिद्धांत है, जो परंपरा है, वो कहती है कि जहां शिवालय, जहां गर्भगृह, उसकी तरफ नंदी। लेकिन ऐसा बनारस में नहीं है, क्योंकि जो मंदिर था उसको तोड़ करके वहां ज्ञानवापी मस्जिद खड़ा कर दी गई। यह मासिर आलमगीरी लिखने वाले लेखक ने किताब कब लिखी? औरंगजेब की मौत के तुरंत बाद। ये फारसी में लिखी हुई किताब है, यानी कि आंखों देखी घटना है कि मंदिर को तोड़ करके ज्ञानवापी बनाई गई। जो मंदिर टूटा और मस्जिद खड़ी हुई, उसके बगल में मंदिर का अवशेष बचा था। जदुनाथ सरकार के मुताबिक रानी अहिल्याबाई होलकर ने करीब 100 साल बाद 1777 से 1780 के बीच में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जब औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा को जीता तो उसका कहर मंदिरों पर भी टूटा। 200 मंदिरों की ईंट और दूसरे सामान को जमा करके उसने गोलकुंडा की जो मैसाराम मस्जिद है उसको बनवाया। बीजापुर के मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया। उज्जैन और क्षिप्रा नदी के आसपास जितने भी मंदिर थे उसके किनारे किनारे उन सब का नामो निशान मिटा दिया गया। हमला महाकाल मंदिर पर भी किया, लेकिन हिंदुओं ने शिवलिंग को छिपा लिया था। चित्तौड़, उदयपुर और जयपुर के 300 से अधिक मंदिर मलबा बना दिए गए। लंबी फेहरिस्त है जनाब, बहुत लंबी। क्या कर्नाटक, क्या आंध्र प्रदेश और क्या महाराष्ट्र या गुजरात या फिर राजस्थान, यूपी और दिल्ली, पंजाब, औरंगजेब किसी भी जगह मंदिर देखना नहीं चाहता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह इतिहास कहता है। अब ऐसे में आप उसको हिंदुस्तान का महान शासक बताते हैं तो आपके ऊपर सवाल उठता है, आपकी समझ पे भी उठता है और इतिहास को पढ़ने और उसकी व्याख्या करने पर भी उठता है। ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि क्या आज के हिंदुस्तान में वे चाहेंगे कि हिंदू राज स्थापित हो और दूसरे धर्मों के लोगों के साथ वही बर्ताव किया जाए जो औरंगजेब ने किया था, शमन दमन का? जाहिर है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। अगर होता है तो फिर देश की यह सरकार कैसी, संविधान कैसा? अगर सरकार ऐसा करके देश की नहीं रह जाती है, संविधान नहीं रह जाता है, तो फिर एक हुक्मरान हिंदुस्तान का था, यह कैसे कहा जा सकता है? औरंगजेब सिर्फ मुसलमानों का बादशाह था,
वह समूचे हिंदुस्तान को मुसलमान बना देना चाहता था और हिंदुओं ने अपने वजूद बचाने के लिए सारे अपमान, जुल्म और ज्यादतियां सही। यही बड़ा सच है। जो बादशाह अपने मुल्क की बहुसंख्यक आबादी की सबसे पवित्र नदी गंगा में नहाने तक पर 6 रुपये का टैक्स लगा दे, पुरखों के तर्पण अस्थि विसर्जन तक के लिए टैक्स ले, मुस्लिम व्यापारियों के लिए चुंगी खत्म कर दे और हिंदू व्यापारियों पर 5% लाद दे, वो क्या कर रहा था? हिंदुओं को प्रताड़ित और अपमानित नहीं कर रहा था तो फिर क्या कर रहा था? आज बच्चों को आप यह पढ़ाते हैं कि औरंगजेब महान और हिंदुस्तान का बड़ा बादशाह था, तो किस लिहाज से? और क्या हिंदुस्तान का पैमाना आपने औरंगजेब को माना? जवाब जरूरी होता है। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि कानून गो मुसलमान ही होता था औरंगजेब के राज में। अगर हिंदू को बनना है तो उसको इस्लाम कबूल करना ही होगा। किसी भी लिहाज से औरंगजेब शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर से तुलना के लायक नहीं है। वो निहायत घटिया बादशाह था, यह बात माननी पड़ेगी। एक बादशाह जिसके तहत 15 करोड़ की आबादी हो, जिसका साम्राज्य 32 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि आज का हिंदुस्तान जितना बराबर है, जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी जमीन या इलाका औरंगजेब के साम्राज्य का था। जबकि दक्षिण भारत का अच्छा खासा हिस्सा उसके पास नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान तक साम्राज्य था। उसको उस वक्त चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। उस औरंगजेब के पास हिंदुस्तान का महान बादशाह होने का बड़ा मौका था, लेकिन वह समूचे हिंदुस्तान को मुसलमान बना देने की सनक को लेकर के आखिर तक जूझता रहा। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बेहिसाब यातना और फिर मौत की सजा देने के पीछे कारण यही था कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। गुरु की गिरफ्तारी सिर्फ इस शिकायत पर हुई थी कि उनके प्रवचन और लोगों के बीच लोकप्रियता हुकूमत के लिए खतरनाक होती चली जा रही है। इस आदमी का इस तरीके से लगातार बढ़ते चले जाना ठीक नहीं है। दिल्ली में 1675 में चांदनी चौक इलाके में जल्लाद जलालुद्दीन ने चौराहे पर भारी भीड़ के बीच तलवार से गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया। वो भीड़ आतंकित हो गई, आंखों में लोगों के आंसू आ गए, क्योंकि उस समय गुरु की महिमा लोगों के बीच में बहुत अधिक थी। जहां उनका शीश गिरा, उसी जगह पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया और गुरु तेग बहादुर का अंतिम संस्कार जहां हुआ, वहां रकाबगंज गुरुद्वारा है। 1689 में अपने बड़े दुश्मन शिवाजी के बेटे संभाजी को हराने के बाद उनको रत्नागिरी में बंदी बना लिया गया। संभाजी के सामने भी औरंगजेब ने इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन संभाजी ने इनकार कर दिया। आप देखिए कि वो जिस शासक के साथ लड़ रहा है, उसको माफी देने के लिए एक रास्ता देता है कि तुम इस्लाम कबूल करो। वो किस कदर हिंदुस्तान को इस्लामी राज में तब्दील करना चाहता था, आप उसकी सनक से समझ सकते हैं। औरंगजेब ने संभाजी को जो यातनाएं दी, वह बर्बरता और घृणा की हर हद को पार कर जाती है। कई जगहों पर उनकी आंखें निकालने की बात लिखी गई है, लेकिन जदुनाथ सरकार ऐसा नहीं लिख रहे हैं, इसलिए इस बात का जिक्र मैं यहां करना चाहता हूं। लेकिन यातनाओं का उल्लेख वो करते हैं और बेहिसाब यातनाएं थी, बहुत क्रूरता की उनके साथ। ये सारी जो क्रूरताएं हैं उसका जिक्र जदुनाथ सरकार भी करते हैं। संभाजी के पिता शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ जिस युद्ध को छेड़ा, उसको मराठाओं ने आखिरी दम तक जारी रखा और औरंगजेब मरते दम तक उनके खिलाफ जूझता रहा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने 49 साल के शासन में औरंगजेब 25 साल या उससे कहीं अधिक मराठों से लड़ता रहा। मैं 2 मिनट के लिए शिवाजी के बारे में 2-3 ऐतिहासिक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि वो मुझे लगता है कि यहां मुफीद है और जरूरी है। अगर औरंगजेब ने वैसा किया होता
जिस तरह का काम शिवाजी ने किया, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तो वह इतिहास का महान शासक बन चुका होता। शिवाजी के बड़े आलोचकों में रहे इतिहासकार खफी खान, और वे लिखते हैं कि शिवाजी ने अपने सैनिकों को निर्देश दे रखा था कि वो जहां भी मुसलमानों का धर्म ग्रंथ कुरान पाएं, उसका सबसे अधिक सम्मान करें। एक बार शिवाजी के सेनापति अबाजी सोनदेव ने मुल्ला अहमद की आकर्षक पुत्रवधू को पकड़ के शिवाजी के पास पुणे भेजा था। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी ने उस महिला से न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि उसे वापस घर भिजवाया। चलते चलते शिवाजी ने उस महिला से कहा कि काश मेरी मां भी आप जैसे सुंदर होती तो मैं भी आज आकर्षक दिखता। एक और प्रसंग सुनाता हूं। बीजापुर के किले पर जब हमला किया शिवाजी ने, तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये 3 बड़े राज्य थे, उसमें से बीजापुर एक। आक्रमण में बीजापुर के किला प्रमुख जो थे केशरी सिंह, वो मारे गए। शिवाजी जब किले के अंदर गए तो केशरी सिंह की बुजुर्ग मां और उनके 2 बच्चे डर से थरथर कांप रहे थे। शिवाजी ने उनकी मां के पैर छुए और उनको अपने सैनिकों की देखरेख में पालकी में उनके शहर देउल गांव भिजवाया। शिवाजी के आदेश पर केशरी सिंह और लड़ाई में मारे गए जो अन्य लोग थे, उनकी अंत्येष्टि पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ करवाई गई। युद्ध की नीति और नैतिकता के लिहाज से कई इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी भारत के समाज और सहधर्म की परंपरा के बड़े नायक थे। औरंगजेब को लेकर ऐसा एक उदाहरण भी आप नहीं दे सकते। अगर 1-2 मिलेंगे तो अपवाद के तौर पर, और उसके पीछे महज सियासी फायदे रहे, उसूल नहीं। 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में जब औरंगजेब ने आखिरी सांस ली तो उसकी उम्र हो चली थी 88 साल, और वो महाराष्ट्र के इलाके में मराठों से लड़ते लड़ते ना सिर्फ थक चुका था, बल्कि कई तरह की बीमारियों का शिकार भी हो गया था। औरंगजेब ने वसीयत लिखी कि उसको सूफी संत शेख जैनुद्दीन की कब्र के पास ही दफनाया जाए और उसकी कब्र को साधारण रखा जाए, कच्ची मिट्टी का। सैयद जैनुद्दीन शिराजी का औरंगजेब बहुत बड़ा मुरीद था और उनकी कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 26 किलोमीटर की दूरी पर रौजा नाम की एक जगह वहां थी। लिहाजा औरंगजेब को वहीं दफनाया गया और उसके बाद उस जगह को, जिसे रौजा कहा जाता था, खुलदाबाद कहा जाने लगा। माना यह गया कि औरंगजेब जहां है वह जगह स्वर्ग यानी कि खुल्द है। खुलदाबाद को सूफी संतों की मज़ारों के लिए जाना जाता है। एक छोटा सा कस्बा है महाराष्ट्र में। अब किसी की कब्र जहां है उसको आप खुलदाबाद कह दें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन जिस बादशाह ने आधी सदी के अपने शासन में तब के 15 करोड़ की आबादी के ज़्यादा लोगों पर कहर बरपाया हो, जिंदगी नर्क बना दी हो, उसको भारत का बड़ा या महान शासक किसी भी कीमत पर नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये है कि जो विवाद है औरंगजेब को लेकर के, कि क्या उसकी कब्र वहां से जहां है खुलदाबाद में हटा दी जाए, तो यह कतई ठीक नहीं है। औरंगजेब हिंदुस्तान का इतिहास है और उसकी कब्र के हट जाने से इतिहास का वह हिस्सा खत्म नहीं हो जाएगा जो है। और यह भी सही है कि औरंगजेब की कब्र इस बात की गवाही है कि जो समूचे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर चुका था, उसको शिवाजी और संभाजी ने पानी पिला रखा था। 27 साल तक औरंगजेब मराठों से लड़ा और लड़ते लड़ते वहीं मर गया, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। यह भी इतिहास है। औरंगजेब की कब्रगाह आप हटा देंगे, लेकिन इस इतिहास के हिस्से को आप कैसे हटा सकते हैं? इतिहास मिटाई गई चीज़ों को तो नहीं भूलता, लेकिन जो मिटाते हैं उनको भी वह याद रखता है। ना तो हम तालिबान हैं जो बामियान से बुद्ध की मूर्ति तोड़ें, और ना हिंदुस्तान बांग्लादेश की 80 साला सन की मोहम्मद यूनुस का मुल्क है, जो देश को खड़ा करने वाले शेख मुजीबुर रहमान का नामो निशानी खत्म करना चाहता है। ना स्टालिन का सोवियत संघ है और ना ही माओ का चीन, जिनके सिर इतिहास का खून करने का संगीन इल्जाम है। औरंगजेब हमारा इतिहास है और आज के हिंदुस्तान के लिए एक सबक भी
कि वैसे क्रूर तानाशाहों को महान नहीं कहा जाना चाहिए, उनकी असलियत लोगों के सामने रखना चाहिए और वो दस्तावेजी सबूत होने चाहिए, प्रामाणिक। चलते चलते मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह के समर्थन और सहयोग आप दे रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उसने मेरी उम्मीदों और हौसले दोनों को बहुत ताकत दी। और मैं फिर से दोहराता हूँ कि तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर जो पूरा सच है उसको आपके सामने रखने की मैं बार बार कोशिश करता रहूँगा, ताकि मतलब के इस खेल में सही मायनों के भटक जाने का जो अंदेशा रहता है, जो खतरा रहता है, उससे अलग सही और साफ तस्वीर आपके सामने आ सके। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर किया कीजिए। आपका यही सहयोग मेरे लिए आपके साथ की गारंटी है।